हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से महिलाओं के लेकर के। चूंकि महिलाएं काफी असमंजस में हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अर्थात 15 जून 2023 से ही शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन होने लगे हैं और 2 दिन बीत चुके हैं आवेदन का। तो आज हम जो है आपकी सारे असमंजस को दूर करने का प्रयास करेंगे अपने स्तर से। हालांकि समस्याएं तो हैं महिलाओं के साथ, तो आइए जानते हैं क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। दोस्तों, महिला कैंडिडेट को यदि हम रखें, महिला अभ्यर्थी जो हैं उन्हें 3 अलग अलग भागों में हम रख सकते हैं। एक महिला है जो बिहार में, एक महिला जो है वे हैं बिहार से दूसरे राज्य में, और एक महिला जो है वे हैं दूसरे राज्य से बिहार में। ये 3 तरह की जो है महिलाएं अभ्यर्थी हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। कुछ महिलाएं हैं जो बिहार के ही हैं और जिनका विवाह बिहार में ही हुआ है। कुछ महिलाएं जो हैं वो बिहार से हैं लेकिन उनका विवाह दूसरे राज्यों में हुआ है, और कुछ महिलाएं जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं और उनका विवाह जो है वो बिहार राज्य में हुआ है। दोस्तों, अब समस्या कहां आ रहा है? दूसरे राज्य की जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं दूसरे राज्य की हैं और जिनका विवाह बिहार में हुआ है, उनको तो जाति की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा ही नहीं। तो उन्हें क्या चाहिए? तो उन्हें सिर्फ चाहिए आवासीय। क्या चाहिए? सिर्फ चाहिए आवासीय, और यह आवासीय उनके पति के घर से बन जाएगा, है ना। तो दूसरे राज्य से जो बिहार में विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो अप्लाई आवेदन करेंगे और उन्हें सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दूसरा, बिहार से दूसरे राज्य में, बिहार से दूसरे राज्य में, तो जो बिहार के हैं और दूसरे राज्य में जिनका विवाह हो गया है, तो उनको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका जन्म बिहार में हुआ है और उनका जाति प्रमाण पत्र जो है बिहार से ही बनेगा। इस आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन समस्या कहां हो रही है? तो इनका जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा है। इनका जाति प्रमाण पत्र जब ये ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो रद्द कर दिया जा रहा है। तो इसके वजह से यदि इनका जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यदि इनके पास ओबीसी एनसीएल नहीं हो पाएगा, यदि एसटी एससी वालों का ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा महिलाओं का, तो उन्हें आरक्षण कैसे मिलेगा? और आरक्षण नहीं मिलेगा तो आवेदन तो करेंगे ही, कहां करेंगे? जनरल कैटेगरी में। और इस वजह से जनरल कैटेगरी में जो सीट है महिलाओं का, वो जो है वहां पे काफी कंपटीशन टफ हो जाएगा, और जो कैटेगरी वाइज सीट महिलाओं को दिया गया है वो खाली के खाली रह जाएंगे। तो इस प्रकार जो है सरकार का एक धोखा भी कहा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को जाति बनाने में काफी लोचा हो रहे हैं। लेकिन आपको जो है हर संभव प्रयास करना है, और आप जानते हैं कि बिना शगुन का जो है वो आपको प्रसाद नहीं मिलता है। बिना चढ़ावा चढ़ाए भगवान ईश्वर भी खुश नहीं होता है। तो यह धरती कलयुग मानवों का है। यहां जो है आप जाते हैं तो एक चपरासी भी आपको 10-20 लिए बिना काम नहीं करता है। यह सत्य है। हम अपने यूट्यूब चैनल से जो है खुलेआम कहते हैं। ये भुक्तभोगी है पूरा बिहार और पूरे भारत के नागरिक। हर एक कागज पे जो है उसे टक्का देना पड़ता है। तो कोशिश चाहे जैसे भी कीजिए, बनवाइए। 100 लगे, 200 लगे, 500 लगे, बनवाइए। हम जो है घूस देने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसा है। सरकार को इसमें लचीलापन लाना चाहिए। सरकार को यह जो है प्रत्येक जिला के नाम से, प्रत्येक ब्लॉक के नाम से जो है लेटर जारी कर देना चाहिए कि वो जो आपका जो कोई भी महिलाएं जो बिहार से हैं आपके पास, यदि वो अपने पिता के साथ कोई भी उस तरह से डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, तो उनका जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उनको आसानी से बना दिया जाए। जैसे पैन कार्ड किसी के पास होता है तो उसमें पिता का नाम होता है, बैंक का पासबुक है उसमें पिता का नाम होता है ना। अर्जेंट लाइफ में बैंक जो अकाउंट खुला था उसमें पिता का नाम हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है तो डॉक्यूमेंट्स में तो पिता का नाम है। मैट्रिक का वो मार्कशीट लेकर जाते हैं, मैट्रिक का वो सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, उसमें उनके पिता का नाम है, और पिता का आधार कार्ड लेकर के जाएंगे तो पता तो चल जाएगा ना अगला को कि हाँ इनके पिता हैं, इनका पिता का आधार कार्ड ये है। इससे साबित होता है कि हाँ ये इन्हीं का बेटी है और ये बिहार का निवासी है। इस प्रकार से जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए। सरकार को लेटर जो है जारी करना चाहिए सचिवालय से, प्रत्येक राजस्व विभाग को, प्रत्येक जो है आपका सर्कल ऑफिसर के नाम से, कि वह जो है इस प्रकार से लचीलापन लाए, तभी जो है संभव हो पाएगा। नहीं तो दिन बीतता जा रहा है, नहीं 25 दिन और बाकी हैं, और 25 दिनों के अंदर काफी भागदौड़, इसी में जो है तैयारी भी करना है। मात्र 60 दिन बाकी हैं आपके एग्जाम के, तो कैसे क्या होगा? तो इस तरह से समस्याएं हैं।
बिहार से, जो बिहार की महिलाएं हैं और बिहार में ही जिनका जो है विवाह हुआ है। तो चूंकि अब जो नोटिफिकेशन लाया है आयोग ने, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको दोनों जो है पिता के यहां से ही होना चाहिए। तो समस्या दोनों जगह जो है, चाहे वो बिहार की महिलाएं दूसरे राज्य में विवाहित हो या बिहार से बिहार में विवाहित हो, दोनों को जो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए सचिवालय से लेटर जारी हो जो है सर्कल ऑफिसर के नाम से, राजस्व कर्मचारी के नाम से, है ना, ताकि जो है लचीलापन आए और किसी भी आधार से यदि कोई भी कैंडिडेट जाकर के उसको ये पेश कर देता है कि हाँ हम इनका बेटी हैं, हमारे पिता का घर यहाँ है, तो उस आधार पर जो है उसे जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र निर्गत कर देना चाहिए। तभी जाकर के है वो आपका जो सरकार महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवा प्रदान करने के लिए जो अवसर देना चाहती है उसका पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो कैटेगरी वाइज जो सीटें वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा और सभी अंततः जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण जो है सभी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और फिर जो है तामझाम पड़ जाएगा। तो ये आपका समस्या है। सीटेट में मार्क्स को लेकर के मैं आपको जो है 100% क्लियरली बता देना चाहता हूं कि लेटर आए अथवा न आए, लेकिन आप ये कंफर्म मानिए कि सीटेट में जो आपका मार्क्स होता था, जैसे आपका जो ओबीसी या जनरल जो महिलाएं हैं उनके लिए 82 नंबर्स चाहिए और उसके बाद आपका एससी एसटी पीएच जो महिलाएं हैं उनके लिए 75 मार्क्स चाहिए। तो ये आपका है और इसी आधार पर आपको भरे जाने हैं, क्योंकि सीटेट में जो डॉक्यूमेंट्स जो आपका अपलोड करना है ना, रजिस्ट्रेशन के समय वो मार्कशीट ही अपलोड करना है, मार्कशीट का ही नंबर देना है, सर्टिफिकेट कहीं मांगा नहीं जा रहा है। इसलिए आप इसको लेकर के बेफिक्र रहिए। आप सभी जिन भी महिलाओं का जो जनरल और ओबीसी है उनका 82 नंबर है वो एलिजिबल है और जो एससी एसटी पीएच है 75 नंबर है उनका वो एलिजिबल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर जो है आप प्रयास कीजिए। हमने आपको सारा चीज बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो है आप जाति आवासीय आय जो है उपलब्ध करा पाएंगे, है ना। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, यदि जाति आवासीय आय नहीं बनता है तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे और चूंकि कट ऑफ जो है वो महिलाओं चाहे जो भी जिस भी कैटेगरी के महिला हो उनका जो है 32% ही है। तो इस आधार पर जो है आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके वजह से हो सकता है कि आयोग को जो है कट ऑफ में चेंजिंग लाना पड़े। इसलिए कैटेगरी वाइज जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण की गई है उसका लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र हर हाल में आवश्यक है। नहीं तो इससे हम सरकार से, हम जो है विभाग से जो है हम गुहार करेंगे आपके लिए कि सचिवालय जो है वह लेटर प्रत्येक 534 जो ब्लॉक हैं बिहार राज्य में, 534 ब्लॉक में जो सर्कल ऑफिसर है उनके नाम से जो है वो लेटर जारी करे कि इस आधार पर जो है क्या क्या ऑप्शन डाल दे कि ये यदि डॉक्यूमेंट्स लेकर के कोई भी कैंडिडेट आता है तो उनका जाति आवासीय आय जो है निर्गत कर दिया जाए और फास्ट निर्गत किया जाए, है ना। क्योंकि फास्ट हो जाता है, आप जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो आपको 3 दिनों के अंदर जो है जाति आवासीय आय प्राप्त हो जाएगा। अब अगले 3-4 दिनों के अंदर आपको ओबीसी एनसीएल प्राप्त हो जाएगा। तो यदि ऐसे चढ़ावा चढ़ाने से हो सकता है तो यदि लेटर सचिवालय जारी कर दे तो फिर आराम से जो है सर्कल ऑफिसर बाध्य हो जाएगा और हफ्ता दिन के अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करके दे देगा। तो इसके लिए आप भी प्रयास कीजिए अपने स्तर से और हम लोग भी गुहार लगाते हैं। तो दोस्तों ये महिलाओं को लेकर के जो है खास चर्चा हमने इस वीडियो के अंतर्गत स्पेशली किया और यह वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी महिलाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अतः जो भी हमारे बहना अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और जो भी समस्या इससे इतर हो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जवाब देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके समस्याओं के समाधान को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।